हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू जेके टॉपर्स एकेडमी। मैं हूं आपके साथ जडहान सर और आज हम करने वाले हैं जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम का 2018 का जो है प्रीवियस ओल्ड जो है हमारा क्वेश्चन पेपर रहेगा, उसको हम आपको सॉल्व कराएंगे और किस तरीके के क्वेश्चन यहां पे आए थे वो हम सब डिस्कस करेंगे। आज हम जो इस सेक्शन में हम आपके लिए करने वाले हैं जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे.एंड.के। तो देखेंगे फ्रेंड्स की स्पेशल रेफरेंस टू जे.एंड.के में किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। तो एक्सपेक्ट क्या करते हो आप जब कभी आप बड़ा डीप पढ़ के जाते हो तो बहुत ही इजी लेवल का यहाँ पे पूछा जाता है। VLW में भी आपने ये चीज़ें देखी होंगी, ठीक है। तो आइए, जो लेटेस्ट 2023 में हुआ, तो आज हम जो करने वाले हैं वो जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा और कोई भी डाउट है कमेंट कीजिएगा। और साथ में आपको एक चीज़ करनी है कि अपना आंसर कमेंट में कीजिएगा, उससे आपको जो है आपकी रिटेंशन ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको जैसे कि बताया हम करने वाले हैं जनरल नॉलेज विद रेफरेंस टू जे.एंड.के। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, प्रधानमंत्री वन धन योजना इज़ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो किस यूनियन मिनिस्ट्री की ये जो फ्लैगशिप स्कीम थी प्रधानमंत्री जन वन धन योजना। तो ऑप्शन देखिए आपके पास हैं, लेकिन मैं आपको सीधा राइट ऑप्शन बताऊंगा। 10 सेकंड दूंगा, आप कमेंट कीजिए और मैं आपको जो है राइट ऑप्शन बताऊंगा ताकि आपको याद रहे। तो सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो ये स्कीम थी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की, प्रधानमंत्री वन धन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वेयर वाज द फर्स्ट अर्थ समिट हेल्ड। पहला पूछा जाता है या फिर करंट पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए पहला पूछा है कि पहला अर्थ समिट कहाँ पे हुआ था। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है बी, रियो डी जनेरियो। रियो डी जनेरियो में पहला अर्थ समिट हुआ है और यहाँ पे जो है ओलंपिक्स भी हुए थे। और यहाँ पे देखिए काठमांडू क्या है, काठमांडू जो है नेपाल की कैपिटल सिटी है नहीं। तो अमेरिका की क्या है, वाशिंगटन डीसी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द पर्पस ऑफ विच स्कीम इज़ टू प्रोवाइड फंडिंग टू नॉन कॉर्पोरेट स्मॉल बिजनेस सेक्टर। अब इनमें से कौन सी ऐसी स्कीम है जिसका पर्पस था कि छोटे जो नॉन कॉर्पोरेट स्मॉल बिजनेस हैं उनको फंडिंग कराई जाए। तो सही जवाब आएगा इसका क्वेश्चन नंबर 3 का डी, मुद्रा योजना। तो जो मुद्रा योजना थी ये स्मॉल बिजनेस सेक्टर को फंडिंग के लिए चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्रॉप से आया है। तो रबी क्रॉप्स जो है आर सोन इन विच मंथ। तो कौन से मंथ में रबी क्रॉप्स को जो है सोन किया जाता है। तो सही जवाब है इसका डी, जनवरी फरवरी। जनवरी फरवरी में रबी क्रॉप को सोन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए रबी क्रॉप से ही है। तो क्रॉप से 3 क्वेश्चन इन्होंने डायरेक्ट ही पूछे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रबी क्रॉप। इनमें से कौन सा जो रबी क्रॉप है नहीं। तो 5 का राइट आंसर है आपका डी, मस्टर्ड। और पहले मैंने आपको क्या बताया कि रबी क्रॉप कौन से महीने में लगाते हैं। सॉरी, वो राइट आंसर है अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर नवंबर इज द राइट आंसर, है नहीं। अब खारिफ क्रॉप भी आपको पढ़ के जाना है क्योंकि रबी क्रॉप और खारिफ क्रॉप में से क्वेश्चन आता ही आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज खारिफ क्रॉप। इनमें से कौन सा खारिफ क्रॉप है। तो देखिए ग्राउंडनट है, पैडी है, मेज है। तो आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, कंगारू इज ए सिंबल ऑफ विच कंट्री। बड़ा इजी है, कंगारू को जैसे ही आ जाए तो आपने दिमाग में लाना है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। तो कंगारू जो है ऑस्ट्रेलिया का सिंबल है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर डिवाइडेड बाय द रेड क्लिफ लाइन। तो रेड क्लिफ लाइन से कौन कौन सा देश जो है डिवाइडेड है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है इंडिया एंड बांग्लादेश। कमेंट कीजिए कि इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है उसका नाम क्या है, इंडिया एंड चाइना के बीच में लाइन है उसका नाम क्या है, और इंडिया और नेपाल के बीच में जो लाइन है उसका नाम क्या है, कमेंट कीजिएगा। अगला सवाल देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैड नेवर गॉट द वर्टिकल रेज ऑफ द सन। इनमें से कौन सी ऐसी जगह है जिसमें सन की वर्टिकल रेज कभी पड़ी ही नहीं है।
तो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का ए, श्रीनगर। श्रीनगर में कभी भी सन की वर्टिकल रेस नहीं पड़ी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ कश्मीर इज फेमस फॉर सैफरन। तो देखिए सबको पता है कि पैम्पोर, सैफरन का नाम आएगा तो याद रखना है पैम्पोर। पैम्पोर किसके लिए फेमस है? सैफरन के लिए, वर्ल्ड फेमस है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक VLW में क्वेश्चन आया था कि बुड मस्जिद किसने बनाई है। तो बुड मॉस्क जो है वो रिंचन ने बनाई है, वो आपने याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था, रिपीट भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द पीरियड ऑफ फेमस सुल्तान ज़ैनुल आबदीन। ज़ैनुल आबदीन का पीरियड यहाँ पे पूछा है, तो सारे पीरियड्स जो हैं आपने याद रखने हैं। तो सही जवाब है इसका 1420 से लेके 1470। 1420 से लेके 1470 तक किसका पीरियड था? ज़ैनुल आबिदीन का। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, स्क्रीन पे दिख रहा है, द ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर पंद्रथान वाज फाउंडेड बाई। तो पंद्रथान जो ओल्ड सिटी थी श्रीनगर की, वो उसका फाउंडर कौन था? सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 12 का बी, अशोका। अशोका इज द फाउंडर ऑफ द ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर, पंद्रथान। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हु बिल्ड द वर्ल्ड फेमस सन टेम्पल। मार्तंड टेम्पल जो है वर्ल्ड फेमस सन टेम्पल है, और ये किसने बनाया था? ठीक है, मातन केरवा में। क्वेश्चन नंबर 13 किसने बनाया था? राइट आंसर है इसका ललित आदित्य ने। किसने बनाया था? ललित आदित्य ने। टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में क्वेश्चन है यहाँ पे कि कब लॉन्च हुआ था। तो बिल्कुल सही जवाब है इसका 1973 में। ये सटीक जवाब है, ये आपको याद रखना है कि टाइगर प्रोजेक्ट जो है 1973 में लॉन्च किया गया था, ताकि टाइगर्स को क्या किया जाए? बचाया जाए। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, द याक मतलब जो बेल होता है एंड द बहरहाल आर फाउंड इन। याक और बहरहाल जो है ये कहाँ पे पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है लद्दाख। लद्दाख में देखा होगा आपने, है नहीं? यूटी ऑफ लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड टू डोनेट एनिमल स्पीशीज फॉर ए पर्टिकुलर रीजन और पीरियड। तो जब भी एनिमल की बात आती है तो आपने लगाना है फना, और जब भी प्लांट्स की बात आती है आपने लगाना है फ्लोरा। ठीक है, फ्लोरा किसी पर्टिकुलर रीजन के प्लांट्स को कहा जाता है, प्लांट स्पीशीज को डोनेट करता है, और फना एनिमल स्पीशीज को डोनेट करता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इन इंडिया इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी लेक है? 17। तो देखिए इनमें से आंचार लेक जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, आंचार लेक कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। अब देखो एक और ये नाम याद रखना है, वितास्ता जो संस्कृत एक वर्ड है, ये कौन से रिवर का नाम था, या किस रिवर को वितास्ता के नाम से भी जाना जाता था? एंशेंट नाम है ये उस रिवर का। तो देखिए चिनाब का है चंद्रभागा, है नहीं, अक्सिनी। और यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 18 है इसका राइट आंसर है आपका जहलम। तो उस तरीके से इंदूज का भी आप कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, पॉइंट एट विच किशनगंगा जॉइंस झेलम। किशनगंगा कहाँ पे है? जिसको पाकिस्तान वाले या पीओके वाले क्या बोलते हैं? नीलम। ये वो किशनगंगा है। ये कौन से पॉइंट पे झेलम को ज्वाइन करती है? फटाफट से आंसर दीजिए। सही जवाब है इसका दोमेल। दोमेल में किशनगंगा जो है झेलम को ज्वाइन करती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, विच रिवर इज नोन एज सूर्यपुत्री। कौन से नदी को सूर्यपुत्री के नाम से भी जाना जाता है? तो सही जवाब है तवी। जो जम्मू में तवी है उसको सूर्यपुत्री के नाम से भी जाना जाता है। और जम्मू रीजन का एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, लार्जेस्ट रिवर जो है वो है झेलम। ठीक है, जिसका ओरिजिनेट जम्मू से है वो है आपका झेलम। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। अगला सवाल देखिए,
विच प्लेस इन J&K इज़ नोन एज छोटा काशी। छोटा काशी J&K में कौन सी जगह को कहा जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट से कमेंट कीजिए। सही जवाब है इसका पूरमंडल। पूरमंडल को छोटा काशी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, फेमस टूलिप गार्डन कहाँ पे है? तो जब भी टूलिप गार्डन का नाम आ जाए आपने याद रखना है श्रीनगर। श्रीनगर में क्या है? फेमस टूलिप गार्डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच प्लेस इज नोन एज मूनलैंड। कौन सी जगह को मूनलैंड के नाम से भी जाना जाता है? तो सही जवाब है लद्दाख। लद्दाख को मूनलैंड के नाम से भी जाना जाता है। सिटी ऑफ टेम्पल्स कौन सा है? ये जम्मू है नहीं। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंडेड फॉर पंचायती सिस्टम इन इंडिया। तो ये जो है बेसिक सा क्वेश्चन है कि कौन सा जो कमेटी है उसको रिकमेंड किया था पंचायती सिस्टम ने, नहीं किस कमेटी ने रिकमेंड किया था पंचायती सिस्टम को इंडिया में। 24 का सही जवाब है बलवंत राय मेहता कमेटी। सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन है ये पंचायती राज सिस्टम का, क्योंकि इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था, है नहीं। कितने टायर होते हैं? तो 3 टायर होते हैं, विलेज लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और ब्लॉक लेवल, है नहीं। 3 टायर होते हैं पंचायती राज सिस्टम के इंडिया में। ये भी इतना इजी क्वेश्चन पूछा था। अब आर्टिकल 370 जो है ड्राफ्ट किया था कौन से पार्ट में? अब तो क्या है, इसका क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि ये एब्रोगेट किया है 2019 में, है नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27, द सेकंड तेजस एक्सप्रेस, जो दूसरी तेजस एक्सप्रेस थी उसको फ्लैग ऑफ किया था, जो कनेक्ट करती थी मुंबई को कौन से सिटी के साथ? 27 का राइट आंसर है आपका सी, अहमदाबाद। गुड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज जो NIRDPR जो है रिसेंटली उनने पार्टनर किया था ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन से। ये करंट का क्वेश्चन है। तो इन्होंने इस्टेब्लिश करना था कम्युनिकेशन रिसोर्स यूनिट किसके साथ? तो इन्होंने यूनिसेफ के साथ जो है पार्टनरशिप करनी थी। जोगी लंकार, जोगी लंकार जो है ये बिल्ट बाई किसने बनाया है? ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैनुलब्दीन ने बनाया था, ठीक है। ये क्या चीज़ है जोगी लंकार? तो ये है आपका रॉयल किचन। रॉयल किचन है ये, याद रखना, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है और पहले भी आया हुआ है ऑलरेडी। अल्लाह रखा इज रिलेटेड टू विच इंस्ट्रूमेंट। अल्लाह रखा कौन से इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं? तो देखिए कमेंट्स में बताइए आपका आंसर। राइट आंसर है इसका अल्लाह रखा जो है वो आपका तबला प्लेयर को कहते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए 30 क्वेश्चन थे। अगला जो सेक्शन रहने वाला है जनरल इकोनॉमिक्स का रहने वाला है, ठीक है। जनरल इकोनॉमिक्स के अगले हम यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जिसको भी ये सेशन अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए। तो जिसको कोई डाउट है तो वो भी कमेंट कर सकता है। टॉप हम 20 क्वेश्चन करेंगे जनरल इकोनॉमिक्स के, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।